संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री एक स्वार विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्व अरहम युग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छैडाला का अनूठा स्वाध्याय सतत चल रहा है। यह अपने आप में एक अनुपम कृति है जो कई कठिन ग्रंथों का सार लिए हुए आसान शैली में पूर्वाचार्यों द्वारा लिखे अनोखे उदाहरणों और तर्क संगत दृष्टांतों को संजोकर पूज्य श्री ने हम भक्तों पर करुणा और वात्सल्य से भरकर लिखी है। प्रथम ढाल के स्वाध्याय में पंच परावर्तन और 4 गतियों के दुख भोगने के बाद उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ भारत देश में जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाएं, इसका वर्णन है। अब चलते हैं नई छैडाला प्रथम ढाल। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ, तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। आचार्यों ने हमेशा 2 नयों से धर्म का प्ररूपण किया है, जिसको व्यवहार नय और निश्चय नय कहते हैं। और इन 2 नयों के माध्यम से हमेशा 2 प्रकार के मार्ग का प्ररूपण किया है, जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जब उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी और हम आगे देखते हैं तो उसके भी 3 कंपोनेंट आते हैं: व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र। जब हम निश्चय मोक्ष मार्ग को आगे देखेंगे तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे: निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। और इन तीनों का अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के ग्रंथों में प्ररूपण किया गया है। व्यवहार सम्यक दर्शन की भी प्ररूपणा आपको मिलेगी, निश्चय सम्यक दर्शन की भी प्ररूपणा मिलेगी। किन्हीं ग्रंथों में व्यवहार सम्यक दर्शन की मुख्यता से प्ररूपण किया गया है, किन्हीं ग्रंथों में निश्चय सम्यक दर्शन की मुख्यता से प्ररूपण किया गया है। रत्नकरण श्रावकाचार्य जो महान आचार्य समंतभद्र महाराज का ग्रंथ है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की मुख्यता से इसमें प्ररूपण है। समय सार जो आचार्य कुंद देव का ग्रंथ है, इसमें निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक ज्ञान की मुख्यता से प्ररूपण है। वीतराग विज्ञान एकांतिक विज्ञान है, अनेकांत विज्ञान नहीं है। जो सिर्फ वीतराग को ही सामने रखेगा, वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान, वीतराग सम्यक चारित्र, और जो उसमें सराग सम्यक दर्शन है, सराग सम्यक ज्ञान है, सराग सम्यक चारित्र, इन सबको वह हे कर देगा, इनको अलग कर देगा। आचार्यों ने कहा है जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, वही सराग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, वह वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। ये समझिए आप पद्धति जैनागम की क्या है। नयों के माध्यम से अलग अलग वस्तु की प्ररूपणा करना, यह आचार्यों का लक्ष्य रहा है। और कभी व्यवहार नय की मुख्यता से वर्णन किया है तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया। जब निश्चय नय की मुख्यता से वर्णन किया तो उन्होंने निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया। जिन लोगों को केवल समय सार पर विश्वास है, जो केवल समय सार को ही अपना इष्ट ग्रंथ मानते हैं, उनके लिए निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही प्रधान है। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गौण नहीं है, नकार ही दिया उन्होंने। आप देखें दुनिया के अंदर ये विद्वान किस तरह से जैन दर्शन में जो जिनवाणी है, जो अनेकांत रूप है, उसको एकांत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और फैला रहे हैं। इसलिए मुझे स्पष्ट कहना आ रहा है
वीतराग सम्यक दर्शन का मतलब ही निश्चय नय के माध्यम से होने वाला सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। तो अब आप समझें, जब वीतराग सम्यक दर्शन की बात सामने आएगी तो सराग सम्यक दर्शन का क्या होगा? जब वीतराग सम्यक ज्ञान की बात सामने आएगी तो सराग सम्यक ज्ञान का क्या होगा? जब वीतराग चारित्र की बात सामने आएगी तो सराग चारित्र का क्या होगा? गौड़ रखेंगे या बिल्कुल निषेध ही कर देंगे? गौड़ तो तब होगा जब तुम्हारी बुद्धि उसकी मुख्यता के योग्य होगी, वो भी पात्र के अनुसार गौड़ और मुख्य होता है। वीतराग जो मुनिजन हैं उनकी मुख्यता में वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, और जो गृहस्थ हैं श्रावक हैं उनकी मुख्यता में सराग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र होते हैं। किसको मुख्य कर दोगे, किसको गौण कर दोगे? हर ज्ञान को ग्रहण करने वाले पात्र की भी योग्यता बताई गई है, और वह योग्यता अगर हमें ज्ञान में रहेगी तो ही हम समझ पाएंगे कौन सा ज्ञान किस क्लास के लिए है, किन लोगों के लिए है। तो वीतरागता उपादेय है, वीतराग सम्यक दर्शन उपादेय है, बाकी सब सराग सम्यक दर्शन है। वीतराग सम्यक ज्ञान उपादेय हो गया, सराग सम्यक ज्ञान, वीतराग सम्यक चारित्र उपादेय हो गया, सराग सम्यक चारित्र हे हो गया। ठीक है, इसको हे करके ग्रंथों से बिल्कुल निकाल दो, और उन ग्रंथों को बिल्कुल मत पढ़ो जिनमें सराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन आता हो। यह उद्देश्य है वीतराग विज्ञानता को आगे बढ़ाने वाले लोगों का। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? 20 बार भी पढ़ लेना उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को, आपको उसमें अंततः अगर कुछ समझ में आएगा तो इतना ही आ सकेगा जो मैं बोल रहा हूं। चारित्र सरागात्मक भी होता है, व्रत, समिति, गुप्ती, तप, परिसजय, ये सारा चारित्र जो तत्वार्थ सूत्र में लिखा हुआ है ये सराग चारित्र की ही बातें लिखी हुई हैं, और ये सब सराग चारित्र है। उपादेय क्या है? कहां से वो वीतराग चारित्र टपक पड़ेगा आपकी अंतरात्मा में अगर ये सब हे हो जाएगा तो? इसलिए कह रहा हूं कि जो वीतराग विज्ञानता को आगे बढ़ाने वाले मंगलाचरण हैं ये क्या परोस रहे हैं, ये आपकी बुद्धि में इस तरह से अगर ध्यान में आएगा तो आपको समझ में आएगा इनमें क्या परोसा जा रहा है। मंगलाचरण ही ये बताएगा कि आपके लिए अंदर किस ओर आपको बढ़ाया जाएगा। हर चीज में वीतराग को सामने रखना और सराग को हटा देना, माने केवल निश्चय नय के योग्य जो वस्तुएं हैं, जो प्ररूपणाएं, उसको सामने रखना, व्यवहार नय के योग्य जो प्ररूपणाएं हैं उन्हें व्यवहार कह करके, मिथ्या कह करके हटा देना, ये इस वीतराग विज्ञान का सबसे बड़ा ध्येय है। समझ में आ रहा है आपको? और पूर्व आचार्यों का ध्येय क्या रहा है? केवल एक सम्यक दर्शन को बताना या दोनों को बताना? अगर वह सम्यक दर्शन सराग है तो वह किन के लिए होगा? जो सराग होंगे उनके लिए ही होगा ना। जो सराग हैं वो अगर वीतराग सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता ले आ रहे हैं तो क्या उनके अंदर ये योग्यता आ रही है? सराग सम्यक दर्शन उन्हीं के अंदर रहेगा जो अभी राग सहित हैं। इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट प्रूपणा की कि छठवें गुणस्थान तक जब तक राग रहता है तब तक ये सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन ही होता है। सुन रहे हो? कहां तक? छठवें तक, और कुछ कुछ सातवें तक भी, जब तक बोल रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, तब तक भी वो सराग सम्यक दर्शन है। अब वीतराग कहां से आएगा आपके पास? जो आने योग्य है उसको आपको देखना नहीं, उसको आपको पढ़ना नहीं। जो आपके लिए योग्य नहीं है केवल बस उसी को देखना, उसी को पढ़ना, उसी की वाचना करना, उसी को उपादेय मानना और बाकी सबको हे बनाना,
ये अगर हमारे लिए उद्देश्य हो गया तो हमने भगवान की अनेकांत वाणी की छलनी छलनी कर दी। क्या कर दी? छलनी समझते हो ना? हाँ, ये सब छानने का काम किया जा रहा है। जो निश्चय नहीं की वस्तु है वो हमारे लिए है, व्यवहार नहीं की वस्तु है हमारे लिए नहीं है। ये उद्देश्य है वीतराग विज्ञान का। केवल ज्ञान में केवल इतना ही दिखाई दिया है क्या कि निश्चय ही उपादेय होता है, व्यवहार की कोई चीज उपादेय नहीं होती है? ये कहा है क्या केवल ज्ञानियों ने? क्या भगवान की वाणी केवल निश्चय नय का ही निरूपण करने वाली है? फिर इन रत्रकंड श्रावकाचार आदि और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि इन ग्रंथों का क्या करना है? मंदिर में रखना है कि नहीं रखना है? ये उद्देश्य है वीतराग विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले लोगों का। सुन रहे हो? बोलो तो। अब क्या समझ में आ रहा आपको? मैं हव नहीं सुनना चाहता। हूं अगर करोगे तो थोड़ी सुन लूंगा, हव हव नहीं चाहता मैं। अगर आपकी बुद्धि में ये विषय आएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये नई छेड़ाला किस उद्देश्य के साथ में सामने आई है। मैं नहीं कहूंगा, तुम खुद कहोगे। फिर गलत प्रूपणा हो गई, वहां से आवाज आ गई व्यवहार नहीं की। यही तो मूर्खानंदों की बातें हैं। और ठीक भी है, सभा में सब मूर्खानंद ही होने चाहिए, तभी तो वो ज्ञानानंद बनेंगे। अगर यहां पर ज्ञानानंद आकर के बैठ गए तो फिर वो क्या बनेंगे? फिर से समझना है, भगवान की वाणी दोनों नयात्मक है। व्यवहार नयात्मक भी है, निश्चय नयात्मक भी है, और दोनों नए अलग अलग अवस्थाओं में उपादेय हैं। ये ध्यान में रखते हुए जो निरूपणा की जाती है उसी का नाम सम्यक ज्ञान होता है, उसी का नाम भगवान जिनेंद्र देव की वाणी को रसपान करना कहलाता है। इसलिए इस शैडाला में न व्यवहार नय की बात होगी, न निश्चय नय की बात होगी। इसमें दोनों नयों से दोनों चीजें समझाई जाएंगी। वीतराग विज्ञानता भी उपादेय है तो सराग विज्ञानता भी उपादेय है। लेकिन जिन्होंने वीतराग विज्ञानता का उद्देश्य बना लिया है उन्होंने सारे सराग चीजों का वहां पर निष्कासन कर दिया है। पढ़ लो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सारे बाह्य तपों की कैसी धज्जियां उड़ाई गई हैं, सारे बाह्य व्रत समितियों की कैसी धज्जियां उड़ाई गई हैं। राग है, राग है, राग है सो बंध का कारण है, बंध है सो संसार का कारण है। बस ये एक फॉर्मूला पकड़ करके सारे सराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मटिया मेट कर दिया। सारा सराग सम्यक दर्शन जो व्यवहार मोक्ष मार्ग के साथ जो आगे बढ़ता है, जब कोई जीव इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते उस पदवी के योग्य हो जाता है जो साधु की पदवी होती है, जिसमें वह निवृत्ति रूप ध्यान के आश्रित होने लग जाता है, तब जाकर के उसके अंदर वीतराग मोक्ष मार्ग का आविर्भाव होता है। और वहां तक पहुंचे बिना सराग को अपने सामने से हटा देना माने सीढ़ियों को मिटा देना और मंजिल की बात करना, यह उद्देश्य वीतराग विज्ञानता का। अब पूछो उन लोगों से कि सीढ़ियों पे चढ़े बिना मंजिल पे कैसे पहुंचते हैं? गिरेंगे क्या जब चढ़ेंगे ही नहीं तो? फिर वही मूर्खानंद वाली बात है। जब सीढ़ियां है ही नहीं उनके पास में तो गिरेंगे क्या? इसलिए बोलता हूं सोच समझ के बोला करो। भगवान ने मुंह इसलिए नहीं दिया कि कुछ भी बोलते जाओ। ज्ञान अगर सम्यक ज्ञान होगा तो ही सही बात मुंह से निकलेगी, तभी आप जिनेंद्र भगवान की वाणी को आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो आप केवल टीवी और मोबाइलों पे ही पंडितों के प्रवचन सुनते सुनते अपने आप में समझेंगे कि हाँ बहुत ज्ञान मिल रहा है, बहुत ज्ञान बट रहा है, घर घर में ज्ञान बट रहा है, हर मोबाइल में ज्ञान बट रहा है। कौन सा ज्ञान बट रहा है ये भी पता नहीं, कौन सा ज्ञान बट रहा है।
जब कोई चीज बढ़ते बढ़ते एक ब्रांड बन जाती है और उस ब्रांड को बनाने के उद्देश्य से ही जब कोई नया नाम रखा जाता है, तब आपको समझ में आना चाहिए कि ये बात कहां से शुरू हुई थी और अब ये बात किस तरह से फैल रही है। आखिर हम कोई भी चीज देखते हैं तो उससे पहले उसकी ब्रांडी तो देखते हैं, चाहे पहनने की चीज हो, चाहे खाने की चीज हो, चाहे कोई भी घर में उपयोग में लाने वाली चीज हो, हर चीज का ब्रांड देखते हैं। साबुन भी लाते हैं तो उसका ब्रांड देखते हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कुछ भी, कार भी खरीदते हैं तो ब्रांड देखते हैं, मोबाइल की भी ब्रांड देखते हैं। तो ब्रांडी तो वो चीज होती है जो नेम, जिसके कारण से वो चीजें अब ब्रांड बन करके आगे बढ़ रही हैं। तो वो ब्रांड अपने आप में कौन सी है और वो हमारे लिए क्या दे रही है। ये वीतराग विज्ञान एक ब्रांड बन गया है कि नहीं बन गया? पूछो आप अपने आप से। जो ज्यादा समय सार के स्वाध्यायी हैं उनके मंदिरों पर यह लिखा रहता है कि नहीं? उनकी पाठशालाओं का नाम क्या रहता है? उनकी बुक्स में जो नाम लिखे रहते हैं बाल बोध की, उनका नाम क्या रहता है? बोलो, बोल नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं हमने बोल दिया तो कुछ पाप ना लग जाए हैं? मैं अपना पसीना निकाल रहा हूं और तुम्हें कुछ भी हिम्मत नहीं आ रही है। किसी भी चीज को पढ़ लेना, सुन लेना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज को ग्रहण कर लेना और अंधा होकर के ग्रहण कर लेना, ये सबसे बड़ी अहितकर चीज है। वीतराग विज्ञान हमने भी पढ़ी है। जब हम छोटे थे तो हमें ढकेल ढकेल करके उस पाठशाला में पहुंचा दिया जाता था। आज भी मुझे याद आता है, उस शहर में 3 मंदिर थे और जो सबसे बड़ा मंदिर था उस मंदिर में ये पाठशाला लगती थी। और उस किताब को जब मैं सामने रखता था तो मुझे आज भी याद है, उस पर ये लिखा रहता था, वीतराग विज्ञान बाल बोध भाग 1, 2, 3। समझ आ रहा है? मैंने भी पढ़ी है, लेकिन पढ़ करके बिगड़ा नहीं मैं। ये मेरे अच्छे कर्म के फल हैं बस। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, सबके जीवन में सब कुछ आता है। आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपने कुछ बुरा कर लिया होगा। आपके जीवन में भी समय आता है जब आपसे कोई गलती हो गई होगी, कोई गलत चीज सामने आपके आ गई होगी, लेकिन होने के बाद भी आप बिगड़े नहीं, आप उसमें पड़े नहीं। ये आपका सबसे अच्छा पुण्य कहलाएगा। क्या सुन रहे हो? ये हमेशा याद रखना। जीवन में सब चीजें आती हैं। किसी को क्या पता, घर के मम्मी पापा क्या जाने, भाई ये पाठशाला चल रही है, सब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, सबको टॉफी दी जा रही है, बेटा तू भी जा। चला गया वो भी। अब उसे क्या याद रहा? कुछ याद नहीं रहा, बस ये याद रहा कि किताब के ऊपर क्या लिखा था। है ना? अब उसके बाद में भी जो पढ़ा वो सब भी पढ़ा गया, लेकिन उस पढ़ते हुए भी जो गुरुओं के निर्देश है उनको ध्यान में रख करके पढ़ा गया। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे ये अधूरा ग्रंथ है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में तो कहा, दूसरे ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका चिंतन शायद उस ओर नहीं गया, उस ओर वो नहीं सोच पाए, या हो सकता है कि सोच करके भी उन्होंने कुछ कहा ना हो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दिया हो, बेटा तू ही कह देना। क्योंकि मानता तो मैं यही हूं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, जो कुछ भी कह रहा हूं, सब उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है, उन्हीं के आशीर्वाद से कह रहा हूं। तो कुछ उन्होंने हमारे लिए ही छोड़ दिया हो, तू ही बोल लेना, तू ही कह देना, तुझे सब समझा दिया है मैंने, समझ लिया है तूने, खूब उनने मुझे समझाया, व्यवहार निश्चय सब समझाया, क्या क्या इन ग्रंथों में, कितना इन्होंने हिंदियों में गलती कर रखी है। ये वो कई बार भरी भरी संगोष्ठियों में बातें कहते थे और बाद में भी हमसे अलग से चर्चा करते थे। इसलिए मेरे दिमाग में वो सब चीजें स्पष्ट हैं कि किस ग्रंथ में क्या है, कहां पर किसकी हिंदी गलत है और किस ग्रंथ में किस ओर ये विद्वान लोग पढ़ करके क्या कहना चाह रहे हैं और किधर ले जाना चाह रहे हैं दुनिया को।
मैं आपको वो और भी अनेक बातें करूंगा, अभी तो सिर्फ मंगलाचरण पे ही बात अटकी है। अभी तो हम भीतर घुसे ही कहाँ हैं किताब के अंदर, उसका इंतजार करो। जब मंगलाचरण हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जाए कि जिस मंगलाचरण में पंच परमेष्टि से बढ़कर के वीतराग विज्ञान सामने है, तो समझो वीतराग विज्ञानता का उद्देश्य है, पंच परमेष्टि को नमस्कार करने का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि नमस्कार किसको किया जा रहा है? नमो किसको? वीतराग विज्ञान। ताही जाते भये, अरे उसके बाद उनसे होके ते गए अरिहंत आदि, उनको नमस्कार नहीं कर रहा हूं मैं। सुन रहे हो? यह है बुद्धि। जिस बुद्धि में पंच परमेष्टि श्रद्धे नहीं है, जिस मंगलाचरण के जिस ग्रंथ में पंच परमेष्टि श्रद्धे नहीं है, वो ग्रंथ आपको क्या देगा? आज हर साल सैकड़ों शिविर हर घर घर मंदिर मंदिर में लगते हैं इन्हीं दो ग्रंथों के। समझ आ रहा है? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। ये वीतराग विज्ञानता कहां से आ रही है? कहां से सार हो गई? कौन सा सार हम बताने वाले हैं? जो सार हमें आचार्य समंतवत और कुंद कुंद नहीं बता पाए, वो सार हमें ये पंडित जी बता रहे हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। किसको त्रियोग समार रहे हो? क्या नमन करने योग्य है? जब आपके सामने कोई व्यक्ति ही नमन करने योग्य नहीं है, तो किसको नमन कर रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? नमन तो उसको किया जाता है सामने कोई व्यक्तित्व तो हो, कोई तीर्थंकर हो, कोई अरिहंत सिद्ध का स्वरूप हो, कुछ तब तो नमन करें। हवा में नमन हो रहा है। वीतराग विज्ञानता क्या चीज है? वीतराग विज्ञानता जिस विज्ञान के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ निश्चय नय की प्रूपणा को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है, उसका नाम है वीतराग विज्ञानता। जबकि कोई भी महान आचार्य कितने भी आध्यात्मिक रहे हो, भले ही आचार्य कुंद कुंद हो, आचार्य अमृतचंद जी हो, उन्होंने हमेशा व्यवहार और निश्चय दोनों नयों की बात की। दोनों नयों के माध्यम से चीजों को बताया। आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों में समय सार में पल पल पर व्यवहार से ये करता है, निश्चय से ये करता है, दोनों की बात कही जाती है। लेकिन समय सार पढ़ने वाले केवल केवल और केवल निश्चय 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 की रट लगाते हैं, और यही उनका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाला एक सिद्ध पुरुष भी हुआ इसी युग में। समझ में आ रहा है? आ गया ना? चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान है आपको है? हाँ, ज्ञानानंद भी पूर्ण तो नहीं हो, थोड़ा थोड़ा तो कह ही सकता हूं मैं। जिसने इन्हीं ग्रंथों को सामने रख करके एकांत धारणा को आगे बढ़ाते हुए, इसी तरह की व्याख्याएं करते हुए सारे जिनागम की ऐसी छटनी कर दी कि सारा व्यवहार सम्यक दर्शन का मार्ग, सम्यक ज्ञान का मार्ग, चारित्र का मार्ग मिथ्या हो गया। इधर अमृतचंद्र जी जैसे आचार्य समय सार की टीका करते हुए अमृत कलशों में कहते हैं, उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। उभय नए विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, ये अमृतचंद जी महाराज के वाक्य हैं। दोनों नयों के विरोध का विध्वंस करने वाली ये जिनवाणी है। स्यात् पद से अंकित है। ऐसे जिन वचसी ये रमनते स्वयं वांत मोहा, ऐसे जिन वचनों में जो अपने मोह को उगलते हुए रमण करते हैं। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चैरनव मनव छंड पक्ष मीक्षंत तेव। यानी जो इस तरह से भगवान के जिनेंद्र वचनों में रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो समय सार को देखते हैं, वो जानते हैं समय सार, वो समय सार में रमण करने वाले होते हैं। तुम क्या रमण करोगे समय सार में? केवल समय सार को पढ़ लेना, सुना देना, वाचना कर देने से समय सार के ज्ञाता हो जाते हैं क्या? जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करने के लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए। दोनों नयों का विरोध करने वाली वाणी है, और उस वाणी का जो पान करते हैं वो समय सार में रमण करते हैं। केवल एकांत वाणी में रमण करने वाले कभी समय सार का अनुभव नहीं कर सकते।
तो वीतराग विज्ञान हमेशा और हमेशा क्या करता आया है? एकांतवाद को आगे बढ़ाता आया है। कौन सा एकांत? निश्चय नय से जानने वाला जो वीतरागता का एकांत है उसको आगे बढ़ाने वाला है। माने वीतराग मोक्ष मार्ग की तो बात करेगा, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं। उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सराग मोक्ष मार्ग की कोई बात नहीं है। सराग की बात हुई थी, धज्जियां उड़ाई गई हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या? वीतराग मोक्ष मार्ग। जो भी आप भगवान अरिहंत सिद्ध आदि का श्रद्धान भी करते हैं तो वह श्रद्धान भी आपके कोई काम का नहीं है जब तक कि आपके लिए निश्चय कुछ ना हो। कौन सा निश्चय? उससे भी बड़ा कुछ निश्चय होता है। मतलब जिन आचार्यों ने यह कहा है कि देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, उन्हें वह श्रद्धान की परिभाषा भी गलत नजर आती है और उसको में भी खामियां निकाल करके उसकी परिभाषा को बदल करके अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं उसको। यह उद्देश्य है किसका? वीतराग विज्ञानता का। इसलिए वीतराग विज्ञान का मतलब केवल ज्ञान। बोलो तो एक बार और ढंग से बोलो। क्योंकि केवल ज्ञान में सराग विज्ञान भी आया है और वीतराग विज्ञान भी आया है, लेकिन वीतराग विज्ञान सिर्फ वीतराग विज्ञान को आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए वह केवल ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। ये अपनी बुद्धि में आज से रख लेना, तो तुम ज्ञानानंद की शुरुआत में आ जाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए कह रहा हूं, ग्रंथ पढ़ने से पहले उसका रैपर देखा करो। जैसे बोतल मुंह में लगाने से पहले भी उसका रैपर देखा जाता है भाई, है? क्या क्वालिटी है, किस कंपनी की बनी हुई है। ये नहीं कि मंदिर में जो भी ग्रंथ रखे हैं वो उठाया और पढ़ लिया। आजकल तो इन्हीं ग्रंथों की भरमार हो रही है मंदिरों में, क्योंकि लोगों ने इतना प्रचार प्रसार का ठेका ले रखा है कि सारे ग्रंथ हटा दो मंदिर से, बस यही प्रिंट करके वहीं पर रखो बस। इसलिए आपको पढ़ने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और वह ग्रंथ किस ऑथर का है, कौन किस परंपरा से जुड़ा हुआ है, किसको आगे बढ़ाने वाला है। ये उद्देश्य पहले ध्यान में रखना चाहिए, तब किसी ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। क्योंकि मंगलाचरण ही बता देगा उस व्यक्ति की श्रद्धा कहां है और हमारी श्रद्धा कहां है। हमें अपनी श्रद्धा कहां बनाए रखनी है? बोलो। पंच परमेष्ठी पर। अगर हमारी श्रद्धा में ये पंच परमेष्ठी भी बाद में है और वीतराग विज्ञान पहले है, तो फिर हमारी श्रद्धा जैन शासन के अनुसार नहीं हो सकती। इसलिए मंगलाचरण का अपने आप में बड़ा महत्व होता है और ये महत्व आपको यहां से सीखना है। सार्वधर्म तभी बनता है जब हम सबके हित की बात करें, और सबके हित की बात तभी होती है जब हम दोनों नयों से वस्तु की निरूपणा करें, जैसा जिन वाणी में बताया गया है। अगर हम सराग धर्म को मिथ्या कह करके वीतराग धर्म को ही केवल सही कहेंगे तो ये हमारे लिए सर्वथा अन्याय होगा जिनागम के माध्यम से, और हमारे लिए अन्याय होगा खुद अपने ही ज्ञान को हमने मिथ्या बना लिया। ये हम अपने लिए भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ठीक है ना? तो आज का मंगलाचरण आपको याद रहेगा, तब हम कल से कुछ विषय पर निरूपणा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मंगलाचरण पढ़ते हुए वीतराग विज्ञान के विश्लेषण में हमने जाना, यह सिर्फ वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उपादेय बनाता है, सरागता को हेय कर देता है, जबकि चारित्र सरागात्मक भी होता है। व्रत, समिति, गुप्ती, तप, परिशह जय, तत्वार सूत्र में लिखा यह सारा चारित्र सराग चारित्र है। यदि यह हेय हो गया तो हमारी अंतरात्मा में वीतराग चारित्र नहीं आ सकता है। वीतराग विज्ञान केवल निश्चय नय की प्ररूपणा को सामने रखता है,
व्यवहार की प्ररूपणा को मिथ्या कहकर हटा देता है, जबकि पूर्वाचार्य दोनों को बताते हैं। छठवें गुण स्थान तक जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन ही होता है, और कुछ सातवें तक भी प्रवृत्ति में वह सराग सम्यक दर्शन होता है। भगवान की वाणी दोनों नयात्मक हैं, दोनों नए अलग अलग अवस्थाओं में उपादेय हैं। वीतराग विज्ञानता भी उपादेय है तो सराग विज्ञानता भी उपादेय है। राग से बंध होता है और बंध से संसार। इस फॉर्मूला से वीतराग विज्ञानता वालों ने सराग मोक्ष मार्ग का मटिया मेट कर दिया है। जब कोई जीव व्यवहार मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते साधु पदवी के योग्य हो जाता है, जिसमें वह निवृत्ति रूप ध्यान के आश्रित होने लग जाता है, तब उसके अंदर वीतराग मोक्ष मार्ग का आविर्भाव होता है। वहां तक पहुंचे बिना सराग को हटा देना मतलब सीढ़ियों को मिटाकर मंजिल की बात करना। किसी भी चीज को पढ़ सुन लेना बुरी बात नहीं होती, लेकिन अंधा होकर उसे ग्रहण कर लेना यह सबसे बड़ी अहितकर चीज है। हमारे सामने गलत चीज आ सकती है, पर उसमें नहीं पड़ना, उससे नहीं बिगड़ना सबसे अच्छा पुण्य होता है। आचार्य कुंद कुंद समय सार में पल पल पर व्यवहार से यह करता है, निश्चय से यह करता है, दोनों की बात कहते हैं। लेकिन ये लोग इन्हीं ग्रंथों को आगे रखकर एकांत धारणा को आगे बढ़ाते हैं और व्यवहार मोक्ष मार्ग को मिथ्या बताते हैं। आचार्य अमृत चंद्र जी भी समय सार की टीका करते हुए अमृत कलशों में कहते हैं, जिनवाणी दोनों नयों के विरोध का विध्वंस करने वाली है, स्यात पद से अंकित है। जो इस तरह से जिनेंद्र देव के वचनों में रमण करते हैं, वे समय सार को देखते हैं। केवल एकांत वाणी में रमण करने वाले कभी समय सार का अनुभव नहीं कर सकते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक निश्चय के वीतराग मोक्ष मार्ग के एकांत को आगे बढ़ाता है। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। श्रद्धान की इन आचार्य प्रणीत परिभाषा को वह गलत मानकर अलग इंटरप्रेट करता है। इसीलिए वीतराग विज्ञान का मतलब केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान में सराग विज्ञान भी आया है और वीतराग विज्ञान भी। इसीलिए ग्रंथ पढ़ने से पहले हमें देखना चाहिए उसका ऑथर कौन है, वह किस परंपरा से जुड़ा हुआ है, किसे आगे बढ़ाने वाला है, तभी उसे पढ़ना चाहिए। मंगलाचरण का बहुत महत्व होता है। वह बताता है कि ऑथर की श्रद्धा कहाँ है। हमें अपनी श्रद्धा पंच परमेष्ठी पर बनाए रखनी है। सार्वधर्म सबके हित की बात करने पर बनता है और वह जिनवाणी के अनुसार दोनों नयों से वस्तु की प्ररूपणा करने पर होता है। सराग को मिथ्या कहकर सिर्फ वीतरागों को सही कहना अन्याय है। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं।
अपने प्रश्नों को अंक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल, जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, कौन से गुणस्थान तक सराग सम्यक दर्शन होता है? 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? कल की कक्षा का सही उत्तर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आप अपना सही उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए QR कोड स्कैन करें या लिंक पर जाएं। हमारी पहली एक्टिविटी है, मंगलाचरण को अर्थ सहित याद कीजिए। ओम अरहम नमः।